नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोध दाता शुभधि निधि विशालम क्षमाशील अतिधीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उधारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। सदा रहो संतोष में धर्म आप दृढ़ धार आशा एक गुरुदेव की और नाचित विचार। श्री सद्गुरु महाराज के प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में अनंत कोटि सह नमन। परम आदरणीय विद्वत जन गुरुजन साधक गण धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं एवं बहनों आप सबको भी कोटि कोटि सह नमन। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि समर्थ गुरु सच्चे संत सद्गुरु महाराज के सच्चे मार्गदर्शन में उनकी छत्र छाया में बैठकर ये 7 दिनों के संकल्प के साथ ध्यान साधना एवं सत्संग में भाग ले रहे हैं। जो भाग ले रहे हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं और जो अपना भाग जगाने चाहते हैं वो जरूर सत्संग में भाग लीजिए, नहीं तो सब दिन अभागे रहेंगे। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है, ये ईश्वर की कृपा है। हम लोग को ऐसा मिल रहा है, ये बड़ी बात है। एक बार शांति संदेश के एक संपादक बहुत पहले हुए थे, विश्वानंद बाबू नाम था। तो उसके सामने गुरु महाराज मौज में आकर बोले कि मुझे अपने गुरु की खोज में बहुत मेहनत करना पड़ा। हमारे परम संत बाबा साहब ऐसे नहीं मिले, उसके लिए मुझे दिन रात एक करके बहुत परिश्रम मेहनत करना पड़ा, खोजना पड़ा। खोजत खोजत सतगुरु भेटी गेला शहर मुरादाबाद। तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मुझे बाबा साहब जैसे सच्चे संत सदगुरु मिले। तो विश्वानंद बाबू कहते हैं सरकार, तो आपसे कम भाग्यशाली हम भी नहीं हैं। अब गुरु महाराज के सामने कोई फेस नहीं, सामना नहीं आ सकता है, आ सकते थे। और इतनी साहस गुरु महाराज को बोल दिए कि आपसे हम कम भाग्यशाली नहीं हैं, तो कैसे होंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं क्या बोला। तो विश्वानंद बाबू कहते हैं सरकार, जिस सदगुरु की खोज में आपको इतना मेहनत करना पड़ा, शरीर को गला दिए, दिन रात एक करके महीनों महीनों तक जगे रहे साधना समझने में, और उस गुरु के खोज में इतनी कठिन तपस्या के बाद जो सदगुरु आपको मिला, वो तो मुझे सहजता में ही आप जैसे सदगुरु मिल गए, तो हम कम भाग्यशाली थोड़े हैं। श्री सदगुरु, अपने भाग्य की हमें सराहना करना चाहिए कि न जाने किस जन्म का कौन सा पुण्य कार्य है कि हम लोगों को ऐसे सद्मार्ग मिला, ज्ञान मिला। आज सत्संग के माध्यम से हम उस प्रभु की चर्चा को सुनते हैं। संगति ही जरजान चर्चा राम की, दुल्हा बिना बारात कहो किस काम की। आज यदि बाराती है तो बिना दूल्हे का है। मतलब कि जो ईश्वर स्वरूप की चर्चा है ना, वो गौण रहता है, बाहरी बात खूब होती है, तो बिना दुल्हा का बारात। तो सत्संग का सार बात, मूल बात क्या है कि ईश्वर की भक्ति, और ईश्वर की भक्ति के लिए ईश्वर का स्वरूप। क्योंकि जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, बिनु प्रीति नहीं भगति दृढ़ाई जिमें खगेश जल के चिकनाए। जब तक जानेंगे नहीं तो करेंगे क्या। एक कहावत है ना, देहाती में जाने न बुझे मोसी मोसी करे। तो जाने बुझे बिना क्या कर सकते, जानना पड़ता है। तो
ये जानने से भी बहुत लाभ है। करना पाना तो बहुत आगे की बात है, इतना आसान थोड़ी है। साहब के दरबार में लंबे पेड़ खजूर, चढ़े सो चखे प्रेम रस, गिरे सो चकना चूर। चौखा बन जाते हैं जो गिरते हैं। लेकिन ये बाहरी बात में ये नियम लागू होता, पर भक्ति में नहीं लागू होता। यानी ये कोई भक्ति करने लग गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो क्या चकनाचूर हो जाएंगे? 100 वर्षा गुरु भक्ति करे, एक दिन पूजे आन 100 अपराधी, आत्मा पड़े 84 खान। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं होता। इसमें कहने का भाव महापुरुषों का अलग है। कहने का मतलब है कि यदि भक्ति में दोनों तरफ से फायदा है, यदि जीत लिए फिर भी फायदा है, हार गए फिर भी फायदा है, हार नहीं होती है। भक्ति करते करते यदि कोई पिछड़ जाता है तो फिर से उसे बारंबार अवसर दिया जाता है, जब तक वो भक्ति में पूर्ण नहीं हो जाते हैं। तो वैसे तो कहना आसान पर है बड़ा कठिन। रघुपति भगति करत कठिनाई, बड़ा कठिन। लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहु मार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत राम कहीं आवत नाहि। बड़ा दुर्लभ है उस ईश्वर तत्व को प्राप्त करना। दुर्लभ है विषय त्याग करना, दुर्लभो तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था, दुर्लभो विषय त्याग। सब दुर्लभ है। लेकिन गुरु महाराज कहते वो तो आगे की बात है। लेकिन सत्संग के माध्यम से यदि हम इस ईश्वर तत्व को समझ लें, समझना दुर्लभ थोड़े है। कथा कहानी कितना क्या होता है तो दिमाग में सेट होता है कि नहीं? हम लोग के दिमाग में कितनी मेमोरी पावर है, कितना कैपेसिटी है, हम कोई नाप नहीं सकते हैं। आज बड़ा बड़ा जो रिसर्च हो रहा है ये तो थोड़ा सा ही है। वैज्ञानिक का उपज तो वैज्ञानिक कहाँ, वो तो दिमाग का ही खेल है ना। तो दिमाग में कितनी शक्ति है सोच सकते हैं। आज हम यहाँ है, कोई कहाँ है, और वो मोबाइल से एकदम फेस टू फेस बात करते हैं। वीडियो कॉल कर लो, दुनिया मुट्ठी में कर लो बात। तो सब कुछ को वैज्ञानिकों ने खोज के, तो ये दिमाग का उपज है। सोचिए दिमाग में कितनी शक्ति है। तो दिमाग से हम यदि दिमाग लगा करके, दिल लगा करके यदि सत्संग की वार्ता को सुने तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ईश्वर स्वरूप को हम समझ नहीं सकते हैं। समझ जाते हैं। तो सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि 4 फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। तो सुन करके समझ करके मज्जन करना अर्थात जीवन में उतारना, ये सब तो प्रोसेस में ये क्या होता है प्रक्रिया में कि पहले सुनने की बात है। तो गुरु महाराज कहते हैं जो इस सत्संग के माध्यम से सुन करके भी ईश्वर परमात्मा के स्वरूप को समझने का प्रयास करे और थोड़ा भी समझ ले तो वो होता क्या है लाभ कि वो महाभय से बच जाता है। श्री सद्गुरु। अब प्रश्न होता है कि महाभय है क्या? एक सत्संगी बोला कि बाबा जब हम सोते हैं ना तो भूतवा रपेटता है, यही सबसे बड़ा भय है। तो उसके लिए गुरु महाराज की क्या जरूरत है? वो झाग उन्हें झाड़ फूक देगा। और नहीं भूतवा भागता है तो नीम का ठल्ली बढ़िया वाला लाइएगा, थोड़ा सा पान प्रसाद बढ़िया से दीजिएगा। अब वह जहाँ जब पकड़ के देने लगे ना पिठा पर तो भूतवा भाग जाएगा कुप्पा घाट के बाहर। तो भूतवा रपेटता ये भय नहीं है। चोरवा चोर डकैत इधर उधर का कोई भय नहीं है, सबके लिए सब कुछ है उपलब्ध है। परंतु सबसे बड़ा जो भय है जीवन में, महाभय जिसे कहते हैं, वो ये है कि ये शरीर जब छूटेगा तब क्या होगा। क्योंकि संत लोग जगाते भी हैं, बेटा अभी तो तुमको फुर्सत नहीं लेकिन आगे की सोचते हो? कहते नहीं। तो आगे समझ पड़ेगा भाई क्या होगा। तो यहाँ आहार उद्र भर खाई, बहुविधि मांस बढ़ाई, जीव जंत रस मार खात है, तनिक दर्द नहीं आई, पग पग पर जब काटा चुभिए यह फल आगे आए। पलटू साहब कहते हैं नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। राम बिन कौन तारेगा, पकड़ जमदूत मारेगा। आगे महाभय। एक चींटी बड़ी तेजी से भाग रही थी, रोड को क्रॉस कर रही थी और वेद व्यास जी महाराज जा रहे थे। बोला भाई चींटी, अब वो संत है तो सब भाषा समझते हैं। कहते भाई तुम इतनी तेजी से भाग रहे हो तो तुम तो ऐसे ही निकृष्ट योनि में पड़े हो, कम से कम शरीर छूटेगा तो आगे बढ़िया शरीर मिलेगा, चांस है।
तो तुम मरने से क्यों डरते हो? चींटी बोली कि मैं इसलिए डर रहा हूँ कि अभी तो मैं कम से कम चींटी हाथ पैर वाली हूँ, किसी तरह से चल फिर करके कुछ बढ़िया जीवन ही है, लेकिन पता नहीं इससे भी कोई निकृष्ट शरीर मिल जाए, इसी डर से मैं अपने आप को बचाने के लिए भाग रहे हूँ। तो ये सबके अंदर डर है, तो यही है महाभय। और गुरु महाराज कहते हैं जो ईश्वर स्वरूप को जान ले, चिह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रेत्यास्मा लोकादमृता भवन्ति। जब समय हो जाएगा तो एक बार बढ़िया से मैं खटखटा दीजिएगा, क्योंकि समय बोलते नहीं कितना मुझे खत्म करना। ठीक, तो यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, नहीं तो बड़ी भारी हानि होगी। उसी को गुरु महाराज कहते हैं कि बड़ा भारी हानि है। भय क्या है? तो मनुष्य शरीर जब छूट जाता है दूसरे शरीर में चले जाते हैं, यही बड़ा भय है। अब कहिए इस भय से बचने के लिए हम सत्संग में थोड़ा समय दे और थोड़ा सुन ले समझ ले और बच जाए इस भय से, तो कम बड़ी बात थोड़ी है, ये बहुत फायदे की बात है। और ये अपना काम है, अपने लिए है, अपना निज काम है। तो इसलिए सत्संग की बातों को सुनना चाहिए और सुन करके इसे समझना चाहिए। ये सत्संग की गहराई है। रघुपति भगति अगुण अबाधा वरण सोई वरवारी अगाधा। अगाध जल के समान है ये अगुण यानी निर्गुण महिमा का जो वर्णन है, तो यही है गहराई। तो यही आज का भगवान, हमारे वेद भगवान ने यही सुनाया, ईश्वर तत्व को जानो तो महाभय से बचोगे। कहा जाता है सुखदेव जी महाराज एक जन्म में एक धोबी के घर का गधा बन के आया था। और वो धोबी बड़ा कंजूस था, उसके पीठ पर मिट्टी गिट्टी पत्थर कपड़ा सपड़ा सब बोझ बोझ के लिए जाता था, अपने काम काज करता था। एक दिन कपड़ा बोझ करके धोबी ले जा रहा था उस गधा को, नदी नाले पार करना था, नाला, गधा फंस गया, उसका पैर दलदल में निकल नहीं पाया। उस बेरहम धोबी ने मार मार करके उसके पीठ को सिझा दिया। और जब नहीं निकल पाया उस गधा, अपना संभाल नहीं पाया अपने आप को, तो उस धोबी ने सारे सामान उतार लिया और गधा को वही छोड़ दिया नाले में, वो दलदल में। और उस जीव को इतना कष्ट हुआ उस गधा को कि बहुत समय तक उसी में खड़ा रहा, पड़ा रहा, सड़ा रहा। आए गए लोग नाला को पार करने के लिए उसके पीठ पर पैर देकर उस पार जाते थे। इस तरह से सुखदेव जी महाराज कहते हैं उस जन्म में मुझे इतना कष्ट हुआ कि मैं बहुत समय तक भूखे प्यासे बाद में तड़प तड़प करके मर गया, और ऐसा दुख की रूह कांप जाए, इसीलिए मैं इस दुनिया में आना नहीं चाहता। तो ये इसी को महाभय बोलते हैं। टमटम का सवारी पहले लोग करते थे, टमटम खींचने वाले उस घोड़ा को देखे होंगे, जो भी देखे होंगे। लोग पहनने के लिए कितने कीमती कीमती चप्पल, एक एक महीना 3 दिन पर चप्पल चेंज होता है। घर में देखिएगा लगेगा कि दूसरा चप्पल का दुकान है। पर उस घोड़ा क्या पहनाया जाता, उसके पैर में वो टीना को ठोक दिया जाता कांटी से। उसके ब्रेक गाड़ी को रोकना तो लगाम, उस लगाम में लोहे का कड़ी गलफरा चिराता है, तो जान बचाने के लिए किसी तरह रोक जाता है। और जब भागाने एक्सीलेटर देने के लिए तो उसके पीठ पर जो मारता है ना छड़ी, तो उसके एक जगह पे मारते मारते उसके घाव हो जाता है, और उसको भगाना है तो उसी घाव पे मारता है। जब इसे अत्यंत पीड़ा होती है तो जी जान लगा करके भागता है। अब कहिए क्या क्या हाल है, इतना कुछ करने के बाद भी उसका कमाई खाता कौन है? वही टमटम वाले पूरे परिवार, हलवा पूड़ी। और इसको क्या मिलता है? वही भूसा मिलता है। महाभय और क्या होता है? यही अन्य शरीरों में चले जाने के बाद अत्यंत दुख होना पड़ता है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं ईश्वर को जानो समझो तो ये महाभय से बचोगे। ईश्वर की चर्चा जब होती है तो यदि वेद भगवान कहते हैं कि उस ईश्वर को शरीर इंद्रियों से प्राप्त करना ये झूठी खेली है, लेकिन ये हमारा देश परम आस्तिक है। यहाँ पर देखिए हम लोग बाहरी चीज में ही लगे हुए हैं। दुनिया में भारत ही ऐसा भूमि है जहाँ पर कि हम मिट्टी की भी पूजा करते हैं। मिट्टी तत्व परमात्मा का है बनाया हुआ।
पानी की पूजा करते, गंगा मैया है ना, बिना जल का कोई पूजा होता है शुरू? पवित्रीकरण मंत्र पढ़ेंगे, जल नहीं देंगे तो दक्षिणा मिलेगा? हाथ में जल, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सभायाभ्यंतरो शुचि ही, जल छिड़क लीजिए। ये कुछ जजमान सोचा थोड़ा बढ़िया से पवित्र हो जाए तो एक लोटा पानी ढार लिया। तो जल तो थोड़ा लिया जाता है, मूल मंत्र है, मूल बात है कि उसमें मंत्र है। तो जल की भी पूजा करते हैं, अग्नि देव की पूजा करते। बिना अग्नि के आपका कोई हवन होता है क्या? तो मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, हवा तो वायु पवन देवता है, पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान बाबा तो हवा के ही है अवतार। तो मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश, चिदानंद रूपम, ये क्या है? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम सर्व वेद स्वरूपम। ये आकाश स्वरूप परमात्मा, यानी आकाश परमात्मा का उदाहरण आकाश से देकर हम आकाश तत्व की भी पूजा करते हैं। तो ये 5 तत्व की पूजा होती है। यहाँ वृक्षों की भी पूजा होती है। भगवान कृष्ण अपने विभूति योग में कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं वृक्षों में पीपल हूँ। अच्छा, भगवान कहते तो झूठ तो नहीं कहते ना, वेद व्यास भगवान का लिखित है शास्त्र। तो वृक्षों में पीपल हूँ, पीपल की पूजा करते हैं। पर्वतों में मैं सुमेरु पर्वत हूँ, इसलिए आप गोवर्धन की पूजा देखते होंगे, भक्त लोग करते हैं। कहते नदियों में जलाशय हूँ, गंगा जी में ही हूँ। और ये जानवरों में मैं जंगल का राजा सिंह हूँ। और इंद्रियों में मन हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ। यानी विभूति जितने भी हमको विशेषता जिस चीज में दिखाई देता है, भगवान कहते हैं वह मैं ही हूँ। यानी कि सृष्टि के आदि अंत मध्य मैं हूँ। कहाँ तक बताऊँ हे अर्जुन, सृष्टि में ऐसा कुछ भी है न, जो कुछ भी नहीं है जो मुझसे अलग है, सब कुछ मैं ही मैं हूँ। देयर इज नथिंग अदर देन मी, एवरीथिंग नन अदर देन मी। सब कुछ मैं ही हूँ, यह मैं हूँ, वह मैं हूँ, सब कुछ। इसी को संत कहते हैं ना, सिया राम मैं सब जग जाने, सब कुछ राममय है। तो ये क्या है? पर वेद भगवान कहते हैं जो कुछ देख रहे हैं तो माया है। या वही उसके विपरीत कहते हैं यह सब कुछ मैं हूं। तो इसका समाधान है कि संतों ने कहा कि वो परमात्मा के 2 तरह के उपासना होते, एक तो सगुण उपासना और दूसरा निर्गुण उपासना। सगुण रूप में उपासना करके हम निर्गुण तत्व को प्राप्त करते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान, निर्गुण सरगुण के परे तहाँ हमारा ध्यान। तो सगुण रूप धारण करने वाले परमात्मा होते हैं। इसी को भागवत महापुराण में भगवान ने विधाता ब्रह्मा जी को अन्वय और निषेध पद्धति के माध्यम से इसी तत्व ज्ञान को समझाया। कहते हे ब्रह्मा जी, यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है। यानी जब सृष्टि के पहले कुछ था ही नहीं, तो जो कुछ बना वो भगवान से ही बना, तो भगवान से अलग क्या रहा? कुछ नहीं। यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, यह तो अन्वय पद्धति है। और यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है, ये निषेध पद्धति है। इस दोनों पद्धति के द्वारा हम ईश्वर तत्व का व्याख्या करते हैं। तो कहने का विषय ये है कि सगुण रूप की उपासना से मन में एकाग्रता, सिमटा आता है। और जो परम प्रभु परमात्मा निर्गुण से सगुण बने, उस निर्गुण तत्व को ग्रहण करने की क्षमता आती है। इसलिए ईश्वर को इसी रूप में संतों ने शास्त्रों में व्याख्या किए हैं। तो वेद भगवान कहते हैं ईश्वर का शुद्ध स्वरूप तो है कि वह शरीर इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि ईश्वर दर्शन किसे कहते हैं? तो चेतन आत्मा जब शरीर इंद्रियों से अलग हो करके उस अवस्था में जो चेतन आत्मा को पहचान में आए, उसे ही ईश्वर दर्शन कहते हैं। तो शरीर इंद्रियों से हम कहाँ अलग होंगे? ये तो हमारे साथ में उसी तरह से है जिसी तरह से क्यू के साथ यू होता है, ये अलग नहीं है। हम जब सो भी जाते फिर भी हम इंद्रियों के साथ रहते। गहरी नींद में चित्त के साथ चित्तैक करना सुषुप्ति, जागृत स्वप्ने ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियांतःकरण चतुष्टयं चतुर्दश करण युक्तम जागृतम। जागृत में 14 इंद्रियां, स्वप्न में जाते हैं तो 4 इंद्रियां, अंतैक करना
चित्तैक करना सुसुप्ति, तो अंतःकरण के साथ स्वप्न में मन बुद्धि चित्त अहंकार, जब सुसुप्ति में जाते हैं तो केवल चित्त रहता है, लेकिन इंद्रियां है और यह स्थान है। जब सुसुप्ति में रहते हैं हम हृदय में रहते हैं, स्वप्न में हम कंठ में, और जगे हुए रहते हैं तो दोनों आंखों के बीच में रहते हैं। तो जब चेतन आत्मा इंद्रियों से अलग होगा तब तो ईश्वर का दर्शन होगा। तो अलग होगा कहाँ? तो केवल युक्त मेव तुरीयमिति, केवल जीव युक्त मेव तुरीयमिति। जीव सब इंद्रियों से कब अलग होता है? जब वो तुरीय अवस्था में प्रवेश करता है। श्री सद्गुरु। तो तुरिया पर पुरिया महल, यही तुरीय अवस्था क्या है? तो दोनों आंखों के ऊपरी भाग को ही तुरीय अवस्था कहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं तुरीय अवस्था का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। ये क्षेत्रफल आपको महाकारण कैवल्य तक जाता है। कैवल्य स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य हो के पारे, कैवल्य अवस्था तक तुरीय अवस्था है। और इसी में सहस्त्र कमल दल, त्रिकुटी, भवर गुफा, सतलोक, ये सब लोक लोकांतर को, सूर्यलोक चंद्रलोक आदि को पार करके अंधकार प्रकाश और ये शब्द के सहारे प्रकाश और शब्द जड़ात्मक शब्द और चैतन्यात्मक शब्द यानी सार शब्द के सहारे इस तुरीय अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो उसी तुरीय अवस्था में जब ये जीव वहाँ पर उस कैवल्य अवस्था में जाता है, कैवल्य मंडल जिसको सतलोक कहते हैं, तो वहाँ जीव पीव का दीदार होता है, दर्शन होता है। वहाँ जीव उस परमात्मा को ग्रहण करने के लिए वहाँ केवल अकेले रह जाता है। तो तुरीय अवस्था के अंतिम चरण में इस जीव का इंद्रियों से छूटना होता है, तब जाकर के उसे पीव का दर्शन, तो इसे ही ईश्वर दर्शन कहते हैं। तो बाकी के दर्शन क्या है? तो ये मन को समेटने के लिए, एकाग्र करने के लिए, अंदर के मार्ग पर चलने की योग्यता क्षमता प्रदान करने के लिए सब होता है। तो ईश्वर की सत्ता है। ऐसा नहीं है कि जो दिखता नहीं वो नहीं है। अच्छा बोलिए हवा दिखता है, एक आदमी बोला था हवा नहीं होगा, तो नहीं होगा तो नाक मुंह बंद करके देखिए तो पता चलेगा कि हवा क्या चीज़ है। तो है, जो नहीं दिखता है वो नहीं है, ऐसा बात नहीं है, वो ईश्वर है। लेकिन हम उस शरीर इंद्रियों से उसे नहीं ग्रहण कर सकते। गुरु महाराज कहते हैं यदि कोई कहे कि ईश्वर नहीं है तो नहीं है, तो आप प्रूफ दे सकते हैं? नहीं है, नहीं है, ये कोई साबित नहीं कर सकता। ईश्वर है। यदि ईश्वर नहीं है तो दुनिया को चला कौन रहे हैं? ये सब कुछ का कार्यक्रम कैसे हो रहा है? अभी तो कुछ दिन पहले गर्मी थी, ठंडी कैसे आ रही है? तो गर्मी ठंडी बरसात, ये दिन रात, ये सब कुछ का जो इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर, गॉड हैज क्रिएटेड दिस वर्ल्ड एंड एवरीथिंग हैज इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर। सब कुछ को जो सिस्टमेटिकली ढंग से जो ये फंक्शन हो रहा है, ये कौन कर रहे हैं? कोई ना कोई है जो सब कुछ कर रहे हैं। नो क्रिएशन इज पॉसिबल विदाउट द क्रिएटर। there must be a creator in order to imagine that there is a creation। तो सृष्टि सृष्टा के बिना संभव नहीं है। आज घर द्वार मकान दुकान बनाते तो दिमाग तो रहता नहीं कि हम बनाए हैं, तो इतना बड़ा दुनिया ऐसे बन गया क्या? इसको बनाने वाले रचा ये सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल अब हम पा रहे हैं। जो परमात्मा चला रहे, दुनिया बना रहे, बन रहा है, चल रहा है। तो ईश्वर का सत्ता है। गुरु महाराज कहे कि कोई कहे नहीं है, ये संभव नहीं है, वो प्रूफ नहीं कर सकता इसे। और यदि कोई कहे कि ईश्वर है, तो ईश्वर है तो दिखा सकते हैं। कहेंगे देखो नहीं वहाँ छे गुरु महाराज फोटो में। तो गुरु महाराज कहते हैं सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा, मन बुद्धि इंद्रिन को गम नाही, आत्मगम्य सो राम हो रामा। स्वयं गुरु महाराज कहते कि मन बुद्धि इंद्रियों के पहुंच से बाहर है वो। गुरु नाम है ज्ञान का, गुरु सूर्य रूप उनकी ज्योति अनु, गुरु सूर्य रूप है, गुरु शब्द रूप है, और गुरु शुद्ध स्वरूप में निःशब्दम परमम पदम है। तो फोटो में जो आप देख रहे तो इंद्रियों से देख रहे हैं, तो वो कहाँ से गुरु महाराज हो गए? अथवा भोले बाबा या माँ पार्वती या दुर्गा माँ या भगवान राम विष्णु भगवान, ये जितने भी हम देख रहे हैं मूर्ति में ही तो देख रहे हैं ना। तो शास्त्र और वेद भगवान के अनुसार तो जो देख रहे हैं, दिखने सुनने वाला देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमारथ नहीं।
गोचर जहाँ लगी मन जाए सो सब माया जाना, वो ये तो झूठी खेल है। तो यदि कोई कहे ईश्वर है तो इसका प्रूफ उसके पास नहीं है, ये कोई साबित नहीं कर सकता है, दिखा नहीं सकता है ईश्वर को, ये शरीर इंद्रियों से प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसलिए ईश्वर यदि है तो दिखा नहीं सकते, यदि कहे नहीं है तो इसको भी साबित नहीं कर सकते। ईश्वर है लेकिन कैसा है, तो वह जैसा है वैसा ही है। जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोय, कहत सुनत सुख उपजे अरु परमारथ होय। तो ईश्वर कैसे हैं, तो उसी के लिए बहुत सारे विशेषण दिए जाते हैं। असीम, अजन्मा, अगोचर, अनंत, ये सब ईश्वर के विशेषण हैं। इसका जब हम विश्लेषण करते हैं, व्याख्या करते हैं, तो बात समझ में आती है। यदि हम कहते हैं कि ईश्वर अजन्मा है, बात समझ में आती है कि नहीं? क्योंकि दुनिया में जो जन्म लेता, जो प्रकट होता है, वो तो दुनिया है। लेकिन विचार कीजिए, यदि ईश्वर भी जन्म ले तो जन्म देने वाले बड़ा हुआ कि जन्म लेने वाला बड़ा हुआ? बाप बड़ा होता है कि बेटा? तो पहले किसका जन्म होता है, बेटा का कि बाप का? बाप का। एगो बचवा बोला मेरा बाप जन्म ले रहा था तो मैं डिबिया लेके खड़ा था। तो पहले बाप का जन्म होता है, और बाप को जन्म देने वाला कोई नहीं होता है। तो इसीलिए ईश्वर सबके पहले हैं। ये दुनिया को ईश्वर ने बनाया, लेकिन उसको किसी ने नहीं बनाया, इसीलिए उसे अजन्मा कहते हैं, उसका जन्म नहीं होता। तो अच्छा बोलिए, यदि भगवान ईश्वर अजन्मा है, हम यदि भगवान राम को ईश्वर मानते हैं, तो भगवान राम के जन्म देने वाले राजा दशरथ हुए, तो राजा दशरथ भगवान के बाप हुए, आकि भगवान अजन्मा है तो भगवान राजा दशरथ के बाप हुए? यहाँ मामला गड़बड़ा जाता है। यदि आप समझ के देखेंगे तो लगेगा कि सुलझ जाएगा, नहीं तो उलझ जाता है। जैसे यदि आप सगुण रूप में देखेंगे तो भगवान के बाप राजा दशरथ जी हुए। क्यों? क्योंकि भगत हेतु भगवान पर वो राम धरे, तो वो भक्तों के लिए भगवान रूप धारण किए तो उसका बेटा बन गए। और सारी सृष्टि को स्वयं भगवान जन्म दिए, तो राजा दशरथ क्या, उसके पहले प्रकृति को भी भगवान ने बनाए। ब्रह्म ते पुरुष और प्रकृति प्रकट भई, तो प्रकृति बनी तब ने राजा दशरथ, वो वसुदेव और नंद बाबा सब बने, मनु शत्रुपा बना, जो तब करके भगवान को पुत्र रूप में लिए। तो सबको जन्म देने वाले सबके पहले भगवान है, उसको जन्म देने वाले कोई नहीं है, इसीलिए उसको अजन्मा कहते हैं। आप कथा आदि सुनेंगे तो उसमें यही प्रसंग आता। सूर्यवंश चंद्रवंश की गाथा में क्या है, भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए, अरित्री, मरीचि, वशिष्ठ, भृगु, पुलस्त, पुलह, अथर्वण, अंगिरस, नारद, इसी के बाद इक्ष्वाकु, सरयाति, नरेग। तो इसी तरह से मानधाता, ऋतुपर्ण, सौदास, अस्मक, नारी, कवच, खटवांग, दिलीप, रघु, अज, दशरथ और उन्होंने के भगवान राम। तो वहाँ मूल में कहाँ गए, भगवान नारायण के नाभि कमल से। पर संत महापुरुष कहते हैं वो भगवान क्या है, भगवान तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के अधिष्ठाता देवता हैं, पर ये 3 गुण तो महतत्व से हुआ। वो महतत्व प्रकृति से हुआ, और प्रकृति पुरुष से हुआ, और पुरुष परमात्मा से हुआ। पहले तो कुछ था ही नहीं, केवल ईश्वर ही ईश्वर थे। तो मूल में जाएंगे तो एक ही ईश्वर है, उसके पहले कुछ था ही नहीं, माता पिता कुछ नहीं था, तो जन्म कौन देंगे? न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुतादया। करता एक अगम है आप, वाकी कोई माय न बाप। तो जो सबके पहले होते हैं वो सबके जन्मदाता होते हैं, उसका कोई जन्मदाता नहीं होता है। जो सबके पहले होते हैं वो सबसे ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं। कैसे? 5 तत्व को आप लीजिए, 5 तत्व यानी 5 मसाला जिससे संसार बना है। सबसे बाद वाला चीज़ को लीजिए तो सबसे बाद वाला चीज़ है मिट्टी। मिट्टी से ज़्यादा फैला और सूक्ष्मता है पानी में, उसके पहले का पानी है। पानी के पहले का अग्नि है, तो अग्नि में पानी से भी ज़्यादा फैला और सूक्ष्मता है। अग्नि से पहले का हवा तत्व है, तो हवा में ज़्यादा फैला और सूक्ष्मता है। हवा से पहले का आकाश है, इसलिए आकाश में मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा से ज़्यादा फैला और सूक्ष्मता है। और नीचे वाले मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा आकाश में समा करके, मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा में समा करके वो आकाश सबसे बाहर है। पर इस आकाश से पहले क्या था? इस आकाश से पहले 3 गुण हुए। वो 3 गुण से पहले
अहंकार हुआ, अहंकार से पहले महतत्व हुआ, महतत्व से पहले प्रकृति, प्रकृति से पहले पुरुष, और पुरुष से पहले पुरुषोत्तम परमात्मा। इसीलिए इस क्रम से यदि समझिए तो सृष्टि के कण कण में समा करके उससे बाहर कितने बाहर है इसका कोई अंत ही नहीं है। श्री सद्गुरु इसलिए कहते हैं व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। गले समय क्यों? चलो, तो संपूर्ण सृष्टि में समा करके उससे कितने बाहर हैं पता नहीं, लेकिन बुझवा समझवा तब न सब कुछ बुझल तो हाँ हाँ की कहलिए तो हाँ ठीके है तो ठीके है। आ जब अनंत पूजा आता है तब अरे बाप रे, सत्संगी सबको देखिए फुल करेंट में रहते की चाहिए तो अनंत भगवान के पूजा केना करब तो पंडित जी करे अपना तो अकल है नहीं, अकल से पैदल। अब पंडित जी को तो दरब दक्षिणा चाहिए, जैसे चल रहा है चलने दो। अब वो पूजा के लास्ट में क्या होता है अनंत भगवान के लिए पूजा में एक विध में बता, तो ज़्यादा विध बताऊंगा तो लोग कहेंगे कि बाबा सत्संग करेंगे पूजा कर रहे हैं। इसलिए विध क्या है कि अंतिम में जजमान का हाथ पकड़ के लोटी में रखते हैं। अब विध जल्दी करना है क्योंकि 3 दिन से तो पेट में चूहा कूद रहा है ना, तो जल्दी जल्दी की मत है क्षीर समुद्र की खोजे अनंत भगवान भूखल है, आवाजो नहीं निकल रहा है। बैठ लो। देखो जजमान था थोड़ा सा कवियाठ, बोला नहीं नहीं भेट ले। पंडित जी खुजिया गया नहीं लाए कह के नहीं भेट ले, माथा पच्ची कर दिया 1 घंटा से नहीं भेट ले, फिर वो पूजा करो। फिर वो हाथ पकड़ा की मथे अनंत भगवान की खोजे की मथे तो क्षीर समुद्र की खोजे अनंत भगवान भेट लो। हाँ भेट लो। अरे तोरी ना तो जी बेटा, एक सत्संगी को मैं बोला पूछा कि तू कहल कि भेटल है तो की भेटल अपने के बोलो ना। तो बोला कि धौ बाबा की भेटते, पंडित जी बोलियो भेटलो तो हम बोल दिलिए भेटलो। यही है अनंत भगवान, संपूर्ण सृष्टि में समा करके सबके बाहर, कहीं कोई अंत नहीं है। पूछे मोहि की रहूं कहाँ, मैं पूछत सक चाऊं, जह न हो सो देहु कहूं, तो ही मैं दिखाऊं ठाऊं। सारी सृष्टि को समा करके कितने बाहर, तो अनादि अनंत परमात्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म होने के कारण उससे यदि कोई जगह खाली नहीं है। कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट पीव है दुनिया जाने नाही। तो इस थ्योरी पर भी वो परमात्मा सब में समाये हुए हैं। तो जब एक बार अंदर में दर्शन हो जाता है तो हमारे पास से भी पास है। तो इसीलिए अंदर के मार्ग से चलते चलते आवरण का भेदन होता है। जैसे मछली है, मछली पानी में लेकिन प्यासी तब तक रहती जब तक वो उलटती नहीं है, शरीर का बनावट है। इसी तरह हरदम रहे प्रभु संग, कबहु भव दुख न टरे, भव दुख गुरु दे टारी सकल जयति जय जय करे। तू और तेरो पीव घट ही अंतरे, हम और हमारा ईश्वर भी अंदर ही है। लेकिन गुरु की जुक्ति लेकर के जब हम साधना करेंगे, उसको जानेंगे समझेंगे, तो साधना करते करते अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते। दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। इन्हीं शब्दों के साथ अभी हम लोग सत्संग को विश्राम लेते हैं, फिर अपराह्नकालीन सत्संग में आइए। देखिए ध्यानाभ्यास और गुरु महाराज की कृपा है कि जो सत्संग है ना, प्रायः जहाँ भी सत्संग होता है समय का बहुत ख्याल रखा जाता है और रखा भी जाना चाहिए। जब आपको ये पता ही है कि समय का ख्याल है, 2 घंटा से ज़्यादा होगा ही नहीं, तो सब काम काज को करिए और थोड़ा सा समय निकाल के बैठ जाइए। ऐसा तो नहीं है कब सतैया ला दिए 7 दिन बोलते रहेंगे। तो सब तरह से समय से ध्यान, समय से भोजन, समय से सब कुछ होता है। तो समय सारणी फिक्स है, इसीलिए समय पर आकर के अपना दरबार में हाजिरी लगाएं और पुण्य के भागी बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय।